हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ। तो आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं। यानी 29 जनवरी की बात है, 2026 की बात कर रहा हूँ। आज की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहे, है ना, वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं बहुत ही कम समय में, हर दिन की तरह, जैसे आपको पता ही होगा। एंड देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे वो सारे के सारे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं, हल्के में मत लेना। हु हैज़ बीन अवार्डेड द इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, जो कि दैट इज अशोक चक्र जो रहा है, अशोक चक्र 2026 किससे दी गई है? अशोक चक्र। पहले ये ध्यान में रखना है आपको। देखिए, अगर आपको पीस टाइम जो अवार्ड रहे ना, इसमें तीन तरह की होती है ना। एक तो रहे अशोक चक्र रहे, लिख देता हूँ एक एक करके। अशोक चक्र रहे, दूसरा जो रहे वो है कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र रहे, एंड जो तीसरे रहे वो है शौर्य चक्र, है ना, या फिर सूर्य चक्र भी कह लो, जो भी हो, शौर्य चक्र रहे। क्लियर इतनी सी बात। ये जो तीनों के तीनों रहे ना, ये असल में पीस के कैटेगरी में दी जाती है। क्लियर, शांति स्थापना करें, शांति के लिए। फिर अभी के टाइम जो अशोक चक्र रहे वो एक एस्ट्रोनॉमर को दी गई है, यानी एस्ट्रोनॉमर वो है, एस्ट्रोनॉट कौन है? वो है शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शुभांशु शुक्ला। एंड इन्होंने, मतलब ये जो अशोक चक्र रिसीव करने वाला सेकंड एस्ट्रोनॉट बने, सेकंड एस्ट्रोनॉट बने। तो फर्स्ट कौन बने? फर्स्ट जो बने वो पता ही होगा, जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट कौन थे? राकेश शर्मा थे, है ना, फर्स्ट राकेश शर्मा था। ध्यान में रखना, ध्यान में रखना, पता ही होगा शायद, और नहीं पता तो ध्यान में रखिएगा। फिर हमने डिस्कस करें शुभांशु शुक्ला की। शुभांशु शुक्ला जो कि लखनऊ से बिलोंग कर रहा है, लखनऊ से। एंड ध्यान में रखिएगा, इन्होंने जो कि फर्स्ट इंडियन बने जो कि ट्रैवल करने वाला जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रहे ना, ISS रहे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ जो कि विजिट करी थी, है ना, ट्रैवल करी थी। जो कौन सी मिशन के तहत जानते हो ना? Axiom 4 मिशन के तहत, Axiom 4 मिशन, है ना। एंड इसके थ्रू जो कि विजिट करी थी, एंड US के माध्यम से। फिर बात करें, इन्होंने सेकंड जो कि मतलब एस्ट्रोनॉट बने। फास्ट पूछे वो तो राकेश शर्मा रहे। राकेश शर्मा कौन सी ईयर में रिसीव करते? 1984 में। ये भी ध्यान में रखना। क्लियर इतनी सी बात। तो मुझे ये बताना, ये तो रहे पीस के कैटेगरी में। अगर ये पीस की तरह जो कि वार टाइम अचीवमेंट अवार्ड रहे, है ना, जो वार, लिख देता हूँ वार, जो वार टाइम हाईएस्ट जो अवार्ड रहे ना, हाईएस्ट अवार्ड, ये जानते हो ना? नाम बता सकते हो वो जो रहे? एक रहे परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, है ना। दूसरा जो रहे वो है महावीर चक्र, महावीर चक्र। फिर जो तीसरा रहे वो रहे वीर चक्र। क्लियर इतनी सी बात, वीर चक्र ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। एंड अभी के टाइम में शुभांशु शुक्ला को दी गई है। क्लियर। एंड अभी के टाइम में मैं बात कर रहा हूँ 2026 की बात है, जो 2026 में अशोक चक्र दी गई है शुभांशु शुक्ला। क्लियर। एंड जो कीर्ति चक्र रहे ना, असल में जो कीर्ति चक्र रहे, जानते हो ना कीर्ति चक्र किससे दी गई है? कीर्ति चक्र 4 जनों को दी गई है ना। नाम बता देता हूँ। एक रहे मेजर अर्शदीप सिंह, अर्शदीप सिंह के बारे में तो पता ही होगा, मेजर अर्शदीप सिंह रहे। दूसरे जो रहे वो है 4 तो नहीं, 3 व्यक्ति को दी गई है ना, 3 व्यक्ति को दी गई है कीर्ति चक्र जो रहे, है ना। शौर्य चक्र जो कि 13 पीपुल को दी गई है। लिखते हैं करके, कल भी हमने डिस्कस करी थी। जो पद्म विभूषण रहे हैं ना, पद्म विभूषण जो कि दी गई है 5 पीपुल को, हाँ, पद्म भूषण रहे, है ना। खैर इतना डिटेल में नहीं डिस्कस करते, कल भी तो हमने डिस्कस करी है ना। क्या याद है आपको? कुछ बताना। टोटल जो कि पद्म की जो अवार्ड रहे वो कितने के रहे? 131, है ना। पिछले साल जो था 139 ये था रिपोर्ट, है ना। मेजर अर्शदीप सिंह, और जो दूसरे रहे वो है नायब
सूबेदार, नायब सूबेदार जो कि डुलेसर सभा है ना, डुलेसर सूबा रहे। एंड जो तीसरा रहे वो है ग्रुप कैप्टन जो रहे, कौन रहे, ग्रुप कैप्टन जो कि प्रशांत बालाकृष्णन है ना, प्रशांत बालाकृष्णन, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे हाँ डिस्कस करने के लिए, तो रहने देते, और भी काफ़ी सारे बातें रहे। ऑन द ओकेजन ऑफ द रिपब्लिक डे जो कि 2026 प्रेजेंट जो कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो कि कन्फर्स करिए, बस ध्यान में रखिएगा शुभांशु शुक्ला को, क्लियर, जो कि जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जो पीस टाइम के क्षेत्रों में, बट वो तो आस्ट्रो नंबर रहे। इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में, 26 जनवरी। ध्यान में रखिएगा 26 जनवरी को कस्टम डे भी रहे। कस्टम के बारे में तो पता ही होगा है ना, जो क्या रहे कस्टम डे जो रहे है ना, ये ऑब्जर्व करी जाती है अभी 26 जनवरी। जो कस्टम मतलब जो कस्टम ड्यूटी रहे है ना, जो उत्पादित जो शुल्क रहे, शुल्क कहा जाता है ना, तो ये 26 जनवरी को ऑब्जर्व करी जाती है, क्लियर। असल में ये क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में क्यों ऑब्जर्व करी जाती है, ये किसके स्थापना के बारे में ऑब्जर्व करी जाती है, IRENA जो रहे ना, IRENA की फुल फॉर्म जानते हो ना, इंटरनेशनल जो रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है ना, एनर्जी एजेंसी जो रहे ना, इसकी स्थापना करवाया गया था 26 जनवरी में 2009 की बात कर रहा हूँ। इसी के उद्देश्य में तो ऑब्जर्व करी ही जाता है। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ रहे, हेडक्वार्टर रहे अबू धाबी यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में, अबू धाबी UAE में, क्लियर, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में इंटरनेशनल डे ऑफ द जो कि क्लीन एनर्जी ऑब्जर्व जो कि आने वाली 8 जनवरी 26 डिक्लेयर बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा डिक्लेयर करवाया गया था। दिस डे एम टू द राइज द अवेयरनेस एंड मोबिलाइज जो कि एक्शन फॉर ए जस्ट एंड इंक्लूसिव ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल जो एनर्जी रहे, इसके क्षेत्रों में बढ़ावा देना। सस्टेनेबल गोल जानते हो ना, कितने के रहे, 17 रहे। कब तक फुलफिल करना है, 2030 तक। फाइल ऑल्सो द मार्क जो कि मार्किंग द फाउंडिंग डेट ऑफ द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA, क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में तो रिन्यूएबल जो एनर्जी रहे, इसे तो काफ़ी बढ़ावा दी जा रहा है। नंबर 3 देखते हैं क्या रहे, यूपी फाउंडेशन डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में, यूपी फाउंडेशन डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 24 जनवरी, जानते हो ना, जो 24 जनवरी हमने बात कर रहा हूँ 1950 की बात है, जबकि उत्तर प्रदेश की फॉर्मेशन हुए थे है ना। देखते हैं डिटेल में, यूपी फाउंडेशन डे जो कि ऑब्जर्व करी जाती है 24 जो कि जनवरी। दिस डेट मार्क द ऑफिशियल रीनेमिंग ऑफ द जो कि यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ उत्तर प्रदेश रहे, उत्तर प्रदेश इन 1950 में। द सेलिब्रेशन ऑफिशियली जो कि अडॉप्टेड इन 2017 से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। हाईलाइट द स्टेट जो कि कल्चर एंड हिस्ट्री एंड देन द डेवलपमेंट को, कल्चर को प्रमोट करना। क्या रहे नंबर 4 में, एशियाज लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट विंग इंडिया 2026, विंग्स इंडिया 2026 ये हो रहा है कौन से प्लेस में, एंड एशिया की लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट है, मतलब सिविल एविएशन मतलब जो उड्डयन जो मीटिंग रहे है ना, ये जो समिट रहे, ये हो रहा है कौन से प्लेस में, एविएशन इवेंट ये हो रहा था हैदराबाद में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हैदराबाद में, क्लियर। तो इसकी थीम भी रखी गई है, वो डिस्कस तो करेंगे इसे। हैदराबाद की जो क्या रहे बेगमपेट जो एयरपोर्ट रहे वहाँ करी गई है, बेगमपेट एयरपोर्ट, ध्यान में रखिएगा। 28 जनवरी से शुरुआत हुए 31 जनवरी तक चलने वाला है ना, कल तक चलने वाला है, तो हमने कल नहीं परसों। तो और क्या बात करें, इसकी एक थीम भी रहे, थीम क्या रहे, थीम रहे यही है कि इंडियन एविएशन जो कि बिल्डिंग द फ्यूचर है ना, BUILDI यानी बिल्डिंग द फ्यूचर, इसके एक थीम रहे, तो ध्यान में रखिएगा। एंड फिर इनागुरेटेड किसने करी है, वो जो उड्डयन मंत्री कौन रहे, राम मोहन नायडू है ना, इन्होंने इनागुरेटिंग जो कि विंग्स इंडिया 2026 इन हैदराबाद टुडे। द यूनियन मिनिस्टर स्टार्टेड दैट द रिफॉर्म जो कि इंट्रोडक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडरशिप हैव एनेबल्ड कॉमन पीपल एंड देन द ट्रैवल बाय एयर, बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, व्हिच टीम ओन द टाइटल इन द फाइनल, बैटरी भी खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं, जो कि टाइटल ऑफ द फाइनल एट द
मेंस एशिया जो कि मेंस हॉकी इंडिया लीग 2025-26 कौन सी टीम ने ओन करी है? वो है कलिंग लांसर ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कलिंग लांसर बाय डिफीटिंग किससे डिफीट करी है जानते हो ना? वो डिफीट करी है रांची रॉयल को डिफीट करिए। ध्यान में रखिएगा कलिंग लांसर ने। नेक्स्ट देखते हैं, ये कि हॉकी आयोजन है द सेकंड एडिशन ऑफ द जो कि रिवाम जो कि हॉकी इंडिया लीग HIL जो कि एंडेड द मंडे विद द कलिंग लांसर इमर्जिंग जो कि चैंपियनशिप एंड अबाउट आफ्टर द बीटिंग द रांची रॉयल इन द फाइनल। भुवनेश्वर में हो रहा था। फाइनल कहाँ हो रहा था? भुवनेश्वर की कलिंग स्टेडियम में। क्लियर? ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या बात करें, देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 6, हु हैज़ बीन अवार्डेड द JD डैनियल प्राइज 2024। JD तो नहीं है, JC लिखी है ना, सॉरी JC डैनियल प्राइज 2024 किससे दी गई है? वो दी गई है शारदा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शारदा। हाँ नीलोले जो कि मलयालम सिनेमा की जो कि एक योगदान रहे, मलयालम जो सिनेमा रहे इसमें काफ़ी योगदान रहे। क्लियर? इसीलिए जो कि दी गई है, ध्यान में रखिएगा। एंड ये दी जाती है जो केरला है ना, केरला के हाईएस्ट जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अवार्ड है ना, दी गई है अभी के टाइम में वही केरला गवर्नमेंट के द्वारा। बस ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट, तो वेटरन एक्टर जो कि शारदा हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस 2024 एंड ये 2024 की अवार्ड है, अभी के टाइम में दी गई है। ये ध्यान में 2026 में ही दी गई है। क्लियर? कंफ्यूज मत हो ना, अगर आपको लग रहा है कि ये तो 2024 की बात है, नहीं, ये 2024 की हो सकता है, बट अभी के टाइम में अवार्ड करी गई है ना। सॉरी, देखते हैं क्या रहा है। एंड इसमें जो कि 5 लाख की कैश प्राइज रहा है। देखते हैं नंबर 7, हु हैज इनागुरेटेड द ग्रंथा कुटीर इन न्यू दिल्ली। ग्रंथा कुटीर जो कि किसने लॉन्च करी है? द्रौपदी मुर्मू। जानते हो ना ग्रंथा कुटीर क्या है? ग्रंथा से क्या याद आ रहा है आपको? बुक हो सकता है ना, ग्रंथा मतलब बुक, यही है बुक। ये एक लाइब्रेरी है। क्लियर? इतनी सी बात ध्यान में रखना, ग्रंथा कुटीर जो कि ये एक लाइब्रेरी है। उद्देश्य क्या है? काफ़ी सारी अलग अलग लैंग्वेज की, मतलब 11 लैंग्वेज की बुक यहाँ रखी गई है, जैसे कि जो कि 2300 जो कि बुक्स यहाँ कंपाइल करके रखी गई है। ध्यान में रखिएगा। एंड फिर इतना ही ध्यान में रखना। एंड मुझे ये बताना, ये तो 11 लैंग्वेज में सारे के सारे बुक रखी गई है। जो 11 लैंग्वेज है ना, अभी के टाइम में इंडिया में जो क्लासिकल लैंग्वेज रही कितनी की रही जानती हो ना? फास्ट क्लासिकल लैंग्वेज कौन बने, मतलब कौन सी लैंग्वेज बने थे? तमिल बने थे। कौन सी ईयर? 2004 में तमिल। सेकंड संस्कृत बने। कौन सी ईयर? ये 2005 की बात है ना। एंड फिर जो तीसरा रहे वो कन्नड़ बने थे। कन्नड़ बने थे ये कौन सी ईयर में? 2008 में। ध्यान में रखिएगा। एंड इसके बाद तीसरे तो डिस्कस करी। फोर्थ तेलुगु तो हमने डिस्कस, ये तो तमिल था। तेलुगु ये जो बने, तेलुगु कौन सी ईयर में बने? ये भी 2008 में। फिर इसके बाद जो कि 1 2 3 4 एंड 5 जो मलयालम डिस्कस करी नहीं करी, मलयालम रहे। मलयालम ये जो कि ऑब्जेक्ट मतलब जो फास्ट जो कि रिकॉग्नाइज करी गई थी क्लासिकल डांस के तौर पर, मलयालम वो कौन सी ईयर में? 2013। एंड जो ओडिया था पता ही होगा, ओडिया 2014 में, है ना। एंड अभी के टाइम में भी जो और जो कि 5 लैंग्वेज को इंक्लूड करी गई है, फल्ली, फक्रित, मराठी, बंगाली, आसामी, ये 3 जो लैंग्वेज रहे ना, PPMBA वो भी 2024 में इंक्लूड करी गई है। यस, ध्यान में रखना, कभी मत भूलना। बस इसका आंसर तो द्रौपदी मुर्मू है, बस ध्यान में रखिएगा। यही लिखिए प्रेसिडेंट ऑफ दी जो कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनागुरेट करी है, जो कि बस ध्यान में रखना। ग्रंथि कुटीर जो कि ये एक लाइब्रेरी है, इतनी सी बात ध्यान में रखना। नंबर 8 देखते हैं, आंसर तो पता चल गया, फिर भी देखते हैं कौन सी कंट्री ने अभी के टाइम में बैन लगाई है सोशल मीडिया पर, जो कि एज 15 ईयर्स बिलो जो रहे, अंडर द एज 15 इम्पोर्टेंट है। ये है फ्रांस। क्या ऑस्ट्रेलिया नहीं हो सकता था? हो सकता था, ऑस्ट्रेलिया पहले से था। ये रिसेंटली के क्वेश्चन में आंसर रिसेंटली होना चाहिए।
अगर दोनों ऑप्शन रहे तो दोनों ऑप्शन ही आंसर हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ये 16 एज की जो जो स्टूडेंट रहे इनके लिए बैन लगाया था, एंड जो फ्रांस रहे वो 15 ईयर के जो नीचे रहे, ये 16 ईयर के नीचे। अभी बातें रहे दोनों स्टेट जो कि कंट्री ने वो बैन लगाई है सोशल मीडिया पर। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य साफ है कि स्टूडेंट को जो कि क्या रहे, पढ़ाई के क्षेत्रों में हो गया, काफ़ी सारे क्षेत्रों में ज़्यादा इफेक्टिव लाना, क्योंकि जो मोबाइल रहे वो काफ़ी जो कि दुरुपयोग कर रहे है ना। इसके साथ जो कि काफ़ी जो कि स्टूडेंट के लिए जो कि लत लग जाता है ना, स्टूडेंट की जो लत लग जाता है तो वो पढ़ाई वगैरह वो भी छोड़ देते, सिर्फ मोबाइल के पीछे भागते रहते हैं, है ना। खैर ध्यान में रखिए, बस फ्रांस रहे, इतनी सी बात ध्यान में रखना। फिर कैपिटल बात करें क्या फ्रांस की, वो तो प्यारिस सभी को पता है, किससे नहीं पता। करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रन, एंड पीएम जानते हो ना, वो है सेबास्टियन लुकारोनो, है ना, लुकार्नो। रहने दे, फ्रांस जो कि इसके ऊपर ने बयान लगाई है, इतनी सी बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9। पता नहीं मोबाइल क्यों बहुत ही स्लो हो रहा है ये पेजेस जो कि चेंजेस करने में। तो देखते हैं, हु हैज़ बीन अचीव द राउंड जो कि रिकॉर्ड 4000 ग्रैंड स्लैम विक्ट्री, किसने जो कि ओन करी है 4000 जो कि ग्रैंड स्लैम विक्ट्री? नोवाक जोकोविक, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नोवाक जोकोविक, साइबेरिया की रहे। देखते हैं इनके बारे में। नोवाक जोकोविक जो कि हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू विन द 4000 जो कि ग्रैंड स्लैम जो कि मैचेस। द माइलस्टोन विक्ट्री केम ऑन सैटरडे व्हेन द जोकोविक जो कि डिफीटेड जो कि डच फैन एंड द बायोटिक फैन डे, बस ध्यान में रखिएगा, तो इन्होंने वन करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, एंड देन खत्म करते हैं। हु हैज लॉन्च द वन डिस्ट्रिक्ट वन फिशेस ने वन डिशेस रहे, यानी वन डिश भी हो सकता था, जो व्यंजन रहे, है ना। कौन सी स्टेट ने शुरुआत करी है, फिर किसने शुरुआत करी है? ये शुरुआत करी है अमित शाह ने। क्लियर? वन डिस्ट्रिक्ट वन डिश मतलब उद्देश्य क्या है, जो फूड रहे, कोई भी लोकल रीजन की जो फूड रहे ना, इससे प्रमोट करना। क्लियर इतनी सी बात। फिर बात करें 8, कौन सी प्लेस में ये शुरुआत करी? उत्तर प्रदेश में ऑन 24 जनवरी जानती हो ना, वो तो उत्तर प्रदेश की फाउंडेशन डे रहे, अभी डिस्कस करी थी, है ना। बस जो डिफरेंट रीजन रहे, डिफरेंट प्लेसेस रहे, इसकी जो फूड रहे ना, इसे प्रमोट करना। जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो कि ODOP इनिशिएटिव जो कि लॉन्च करिए, फास्ट जो कि लॉन्च बाय द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश इन जनवरी 2000 जो कि 2018 में लॉन्च करवाया गया था, एंड अभी के टाइम में जो लॉन्च करिए वो है अमित शाह ने। सो फ्रेंड, आज के ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।